नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूं कि आप सब जो है मेरी वीडियोस जो हैं वो लाइक कर रहे हैं ज्योतिष से संबंधित, और कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मित्रों, बस एक ही प्रार्थना है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो बनाकर लाता रहूँ, और ज्योतिष में जो भी कुछ मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ वो करूँ। आज मित्रों, भगवान श्री हरि से पहले प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो सुखी रहें, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे, और सेहत आपकी जो है वो बड़ी बढ़िया रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज रसोई में हमारे दो चीज़ें और मिलती हैं, जो होता है लौंग और इलायची। अब मित्रों, इनके भी कई ज्योतिषी टोटके हैं जिनको आजमा कर, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि लौंग और इलायची जो है, सबसे प्रथम मैं आपको बताऊंगा छोटी इलायची के बारे में, क्योंकि मन में जरा भ्रम पैदा हो जाता है कि छोटी के बारे में बता रही है, बड़ी इलायची के बारे में। मैं बता रहा हूँ मित्रों आपको छोटी सुगंधित जो छोटी इलायची होती है उसी के बारे में, क्योंकि जो पूजा पाठ हो, मसाले हों या मिठाई बनानी हो, इलायची का प्रयोग जो है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब मैं कुछ आपको अचूक टोटके जो हैं वो बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में सुख और संपत्ति बढ़ाने का काम जो है वो करेंगे। कैसे? सबसे पहले जो है, शुक्र ग्रह अगर किसी का खराब है तो उसका उपाय अगर करना है तो आपने क्या करना है, एक लोटा जल लेकर 2 बड़ी इलायची डालकर पानी के आधा होने तक उबालें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें। नहाते समय शुक्र के निमन श्लोक का जो है वो पाठ आपने करना है। अब मित्रों, एक बात मैं बता देता हूँ कि एक लोटा जल लेकर जो इलायची डालनी ना, इसमें वो काली वाली इलायची डालनी है आपने, जो बड़ी इलायची हम जिसको कहते हैं। ठीक है जी। तो ये शुक्र का उपाय जो है वो ये आपको यानी कि बहुत फायदा देगा। तो क्या बोलना है आपने? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा कुशमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा। ये मंत्र जो है आपने बोलना है। इससे आपका शुक्र भी ठीक होगा और आपके सभी और रोग और शोक जो हैं उनका निवारण जो है वो हो जाएगा। अब क्या करना है आपने शीघ्र विवाह के लिए? अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को, यानी प्रति वीरवार को, बृहस्पतिवार जिसको कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं, उसको आपने ये प्रयोग करना है। मंदिर में गुरुवार की शाम को या बृहस्पति की शाम को आपने 2 हरी इलायची, अब ये छोटी इलायची आ गई हरी इलायची के साथ 5 प्रकार की मिठाई और शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करें। यदि स्त्री हैं आप तो आप पीले गुरुवार करें, और पुरुष हैं तो शुक्रवार को करें। यानी कि आपने जो है ये जो गुरुवार, अगर स्त्री हैं तो आपने गुरुवार को ये काम करना है, और पुरुष हैं तो शुक्रवार को ये काम करना है। शादी आपकी निश्चिंत रूप से बहुत जल्दी होने की संभावना हो जाएगी। अब है तीसरा, प्रेम स्थापित करना हो, पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहूं, तो उसमें भी इलायची का मित्रों बहुत बड़ा प्रयोग है। क्या है कि शुक्रवार के दिन 3 इलायची आपने, जो छोटी इलायची हरी इलायची जिसको हम कहते हैं, वो ले लेनी है। अपने बदन से स्पर्श करनी है। अगर पति हैं तो पत्नी है तो अपने बदन से, और पति हैं तो अपने बदन से स्पर्श करके पल्लू या रुमाल में बांधकर अपने पास ही रखें। शनिवार की सुबह वह इलायची पीसकर किसी भी व्यंजन में मिलाकर पति को खिला दें। ऐसा 3 शुक्रवार करें तो लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये उपाय आप रविवार को भी कर सकते हैं। मित्रों, प्रेम, पति पत्नी में जो प्रेम है वो पनपना शुरू हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप पति करना चाहे तो उसने, यानी कि ये जो है अपने बदन से स्पर्श करनी है और बांध लेनी है, पल्लू में या रुमाल में बांध के रख लीजिए। औरत है तो पल्लू में बांध के रख लीजिए। फिर ये उपाय आपने करना है। अब है शिक्षा में सफलता के लिए। अगर आपको शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल हो रहा है शिक्षा का, तो उसके लिए क्या करना है कि बृहस्पतिवार को, यानी कि वीरवार को, गुरुवार को, जो आपने सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रख लेनी है, 2 छोटी इलायची रख लेनी है, पीपल के वृक्ष के नीचे आपने ये श्रद्धा भाव से रख देनी है,
और अपनी शिक्षा के प्रति मेरी शिक्षा अच्छी हो जाए, ये आपने प्रार्थना करनी है। और घर आते हुए आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस प्रकार अगर ये बिना कर्म टूटे आप 3 बृहस्पतिवार, गुरुवार या बृहस्पति यानी कि वीरवार को ये करेंगे तो आपको शिक्षा में बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप पढ़ाई अच्छी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक छोटी इलायची को दूध में उबालिए और वो दूध जो है वो किसी गरीब व्यक्ति को आप पिला दीजिए। अब है दरिद्रता दूर करने के लिए। अब अगर आपको धन की कमी है, आप दरिद्र हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, तो आपने क्या करना है, एक सिक्का दान करना है। किनको? किसी दरिद्र को, या जिसका कोई नहीं है उसको, या हिजड़ों को एक सिक्का दान करें। साथ ही उसे हरी इलायची जो आपने खिलानी है। ऐसा जब भी मौका मिले आपको करते रहें। अगर आप अपने पर्स में 5 इलायची रख लेंगे, छोटी वाली इलायची, काली इलायची नहीं, छोटी इलायची, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब है सुंदर पत्नी। अगर हर एक की इच्छा होती है कि उसकी पत्नी जो खूबसूरत हो, अच्छी हो और सर्वकला संपन्न हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपने हर गुरुवार को, यानी हर गुरुवार, बृहस्पति, वीरवार जो भी आप बोलते हैं, 5 इलायची ले लेनी है, पीले वस्त्र ले लेने हैं और किसी गरीब आदमी को ये दान में दे देने हैं। ये 5 वीरवार या गुरुवार या बृहस्पतिवार को आप ये उपाय करेंगे तो आपको पत्नी जो है वो सुंदर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब है वेतन और प्रमोशन करने के लिए। अगर आपका वेतन नहीं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका वेतन नहीं बढ़ रहा, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो उसमें आपने क्या करना है, रोज रात में एक हरे कपड़े में एक इलायची को बांध कर तकिए के नीचे रख के सोना। आपने रोज रात को एक हरे कपड़े में एक इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रख के सो जाना है और प्रातः उसे घर के किसी बाहरी व्यक्ति को दे देना है। तब आपका जो वेतन भी हो अच्छा बढ़ जाएगा और आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अब है मित्रों कार्य की सफलता है के लिए। कार्य की सफलता, अगर आपको कार्य में किसी में सफलता नहीं मिल रही, तो अगर आप किसी महत्वपूर्ण कारण से क्या करना है, आपने सुबह बाहर जाना है, किसी महत्वपूर्ण कारण के लिए जा रहे हैं, तो 3 इलायची दाएं हाथ की मुट्ठी में आपने रख लेना है और श्रीम श्रीम बोलना है। क्या बोलना है? श्रीम श्रीम। और फिर उसे खा लेना है। और खाने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आपकी कार्य में सफलता मिलेगी आपको, और आपके कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता मित्रों। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंग जो है उसकी, यानी कि बुरा दौर जो है आपकी ज़िंदगी में अंदर आ गया है, तो उसको लौंग जो है वो कैसे दूर कर सकता है। अब क्या है कि हमारे घरों में पूजा पाठ के बाद जो है, ज्योतिष शास्त्र में जो लौंग का काफ़ी महत्व दिया गया है। घरों में पूजा पाठ के दौरान भी लौंग का, देवी देवताओं को जो भोग लगाया जाता है उसमें लौंग का इस्तेमाल होता है, और भोजन का स्वाद बढ़ाने में भी और मिठाइयों में भी इसका प्रयोग जो है वो होता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको बाहर निकालने के भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि में क्या आप देखते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। माँ दुर्गा को लौंग का जो जोड़ा अर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लौंग के उपायों से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए आज मैं आपको ये चमत्कारी टोटके जो है वो लौंग के बताता हूँ। कैसा है? पहले तो है राहु केतु के दोष होते हैं। राहु और केतु अगर दोष दूषित है आपकी कुंडली में, तो लौंग के टोटके से इस राहु केतु के दोष को दूर किया जा सकता है। क्या करना है आपने? हर शनिवार को लौंग का दान करें। राहु का दोष जो है वो खत्म हो जाएगा और घर में खुशहाली आएगी। और शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं लौंग। आप शिवलिंग कैसे? 40 दिनों तक अगर शिवलिंग पर आप लौंग अर्पित करते हैं तो सारे बुरे प्रभाव आपकी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाते हैं मित्रों। और घर से बाहर निकलते वक्त आपने क्या करना है? 2 लौंग मुंह में रख के निकलने हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान करना है आप, और अपने कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए आपको सफलता उस कार्य में अवश्य मिलेगी। उसके बाद जो हनुमान को दीपक आप जलाते हैं उसमें लौंग डाल दें तो क्या होगा? अगर आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको कोई काम नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाना है। इस दीपक में 2 लौंग आपने डाल देने हैं। इसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आरती करनी है। ऐसा अगर आप 21 मंगलवार तक लगातार करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे मित्रों।
अब ज़रूरी काम में अगर जा रहे हैं तो अब भी आप लौंग जो है वो खा सकते हैं। अब जब वो आप जो लौंग चबा रहे हैं उसमें क्या करना है, जब जिस कार्यस्थल पे आप जा रहे हैं उसमें से जो आप घर से निकलेंगे तो आप मुंह में 2 लौंग डाल लीजिए। डालने के बाद जब कार्यस्थल पे आप पहुंच जाएं, जिस ऑफिस में पहुंच जाएं, तो वो थोड़ा सा जो उसके लौंग जो खा रहे हैं आप में उसमें थोड़ा सा निकाल के उस ऑफिस में फेंक दीजिए और अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। आपको सफलता 100% मिलेगी मित्रों। आर्थिक तंगी अगर आपकी दूर नहीं हो रही तब भी आप लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है आपने माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग पूजा में अर्पित करने हैं और एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रखिएंगे। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी और घर में धन का जो आगमन है वो होने लगेगा। उसके बाद उधार पैसे जो हैं वो अगर आपके वापस नहीं मिल रहे, दिए हैं आपने किसी को, तो आपने क्या करना है कि अगर वो आदमी आनाकानी कर रहा है, आपके पैसे नहीं दे रहा, आपके पैसे वापस नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 लौंग जो हैं वो कपूर में रखकर जला देने हैं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लेना है। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और आपके गए हुए पैसे जो हैं वो वापस आ जाएंगे, उधार दिए हुए पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे। अब कई जो हैं लोग हैं, जैसे किसान लोग हैं या कुछ है, उनकी फसलें जो हैं वो केवल बरसात नहीं होती, तो बरसात होने के लिए भी लौंग का उपाय जो है वो किया जा सकता है। कैसे? अब अच्छी बारिश की जो ज़रूरत है, इसमें जो लोगों को अच्छी बारिश, लौंग जो है अगर अच्छी बारिश हो करने के लिए भी अगर है तो पूजा पाठ करते हैं जब लौंग, यानी कि जब आप अच्छी बारिश के लिए जो साउथ इंडिया में या कहीं भी आप राजस्थान में या कहीं भी आप देखेंगे तो जब पूजा की जाती है उसमें स्पेशली जो लौंग जो हैं वो ज़रूर, वो जो ओझा जो है जो पानी ढूंढता है या जो बारिश की प्रार्थना करता है वो लौंग डालकर एक पूजा करता है। जब भी सामग्री ली जाती है उसमें लौंग स्पेशली डाले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बारिश भी होने की संभावना रहती है। अब मित्रों ये मैंने आपको बताया लौंग के फ़ायदे, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब इजाज़त चाहूँगा और फिर वही प्रार्थना करूँगा चलते हुए कि आप अगर किसी विषय पर कोई वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, तो मुझे वो विषय ज़रूर भेजिए, मैं वो वीडियो अवश्य बनाऊँगा। और इसके साथ ही एक नॉमिनल सी फीस हमने रखी हुई है देखने के लिए। कोई कुंडली अपनी दिखाना चाहता है या कुछ भी, कोई प्रश्न आपने पूछना चाहते हैं तो वो प्रश्न भी लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, और 251 रुपये जो है वो एक फ़ीस है हमारी, वो आप भेजिए और अपने प्रश्न भेजिए। मैं आपका उत्तर जो है वो आपको लिखित में या व्हाट्सएप पे जो है मैं भेज दूँगा। और अगर आप मुझे कोई विषय भेजते हैं तो विषय के ऊपर मैं वीडियो अवश्य बनाऊँगा। इसी के साथ आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।